बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिल लरज़ जाएगा। ये वाक़या है एक दुल्हन के बारे में जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी बैठी थी और अचानक कब्र में पहुंच गई। ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से दुल्हन अचानक कब्र में पहुंच गई, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, एक गांव में एक लड़की रहती थी जो बड़ी नेक और नमाजी थी और वो किसी भी हाल में भी नमाज नहीं छोड़ती थी। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह ताला थे। वो अल्लाह ताला की इबादत को अपना ऐन फर्ज समझती थी। वो खाना पीना तो भूल सकती थी लेकिन अल्लाह ताला को याद करना नहीं भूल सकती थी। अल्लाह ताला के आगे सजदे रेज होकर उसको बड़ा सुकून मिलता था। शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल हो रहा था। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो उसका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे और आलीशान घराने में हो गया। उसके माँ बाप उसके रिश्ते से बहुत खुश थे और ख़ानदान भर में उसकी तारीफें हो रही थी। जब उसकी शादी का दिन आया और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। दुल्हन बनकर उस पर बहुत ज्यादा रूप आया था और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने उसकी तारीफ ना की हो। लेकिन तब ही अचानक नमाज का वक्त हो गया और नाजरीन, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फ़र्ज है। नमाज किसी भी सूरत माफ़ नहीं और नमाज हर मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज ही वो इबादत है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। नाजरीन, वो लड़की बहुत ही नेक और अल्लाह वाली थी और हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ़ रहती थी। लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी, बड़ा अजीब मामला पेश आया। वो लड़की तैयार बैठी थी और मेकअप करके दुल्हन बनी हुई थी और जैसे ही उस लड़की को आज़ान की आवाज़ आई तो वो लड़की अपनी जगह से उठी, फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी जी, आज़ान हो गई है और नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि बेटी, अभी कुछ ही देर में हमारे घर बारात आ जाएगी, तो अगर तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें भी कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम आज नमाज ना अदा करो। लड़के वाले किसी भी वक्त बारात लेकर पहुंच जाएंगे और एक दिन नमाज ना पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। बेटी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन नाजरीन, वो लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुंह दिखाना है और मेरी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है। नमाज तो हर हालत में फ़र्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेकअप ख़राब होने से बचने के लिए नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले लूं, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। ये बात सुनकर लड़की की माँ ने मुंह बना लिया और वो बहुत गुस्से से बोली कि ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी और जब तुम्हें थोड़ी देर में वहाँ बुलाया जाएगा और जब तुम स्टेज पर गायब होगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। लेकिन प्यारे नाजरीन, वो लड़की शादी की खातिर नमाज छोड़ने पर राजी ना हुई और बोली कि ऐ मेरी प्यारी माँ, मैंने अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को, इसलिए मैं हर हाल में नमाज अदा करूंगी और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करूंगी। तो नाजरीन, इधर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से निकल गई। उसकी माँ लड़की की ये बातें सुनकर उसे कुछ न कह सकी और दूसरी तरफ वो लड़की जो अल्लाह वाली थी, उसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहा था और वो लड़की वज़ू करने चली गई। और प्यारे नाजरीन, उसने मेकअप की परवाह किए बगैर अच्छी तरह वज़ू किया और हम सब जानते हैं कि दुल्हन को तैयार होने और सजने संवरने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन उस अल्लाह वाली लड़की ने ये परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, बल्कि उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। और फिर उसने वज़ू करके नमाज पढ़ना शुरू की। जैसे ही उस लड़की ने सजदे में सर रखा तो अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो लड़की इस दुनिया फ़ानी को छोड़ चुकी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बहुत ही प्यारी मौत से नवाजा था।
اللہ رب العزت جب اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور اسے جب اپنے بندے کی چھوٹی سی ادا بھی پسند آ جائے تو اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ تو پیارے ناظرین، ذرا آپ تصور کریں کہ اس لڑکی نے باراتیوں کی پرواہ نہیں کی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، اور اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی پیاری موت سجدے کی حالت میں عطا فرمائی۔ پیارے ناظرین، جیسی ہی ادھر بارات گھر آتی ہے تو سٹیج خالی ہوتا ہے، باراتی دلہن کا پوچھتے ہیں تو لڑکی کے ماں باپ اسے لینے کے لیے کمرے میں گئے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ناظرین وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حضور سجدے میں انتقال کر گئی ہے۔ سوچئے اگر یہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا، وہ میک اپ کی حالت میں مرتی اور نماز کی ادائیگی کے بغیر مرتی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو شادی کے جوڑے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پیارے ناظرین، اس سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب پر نماز فرض ہے، اور نمازوں کا خوبصورت تحفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج پر ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قبر میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس لیے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہاں والدین پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج کل بچے موبائل میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں دینی تعلیم ضرور دیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں پیار سے نماز پڑھنے کا کہیں، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان پر سختی کریں۔ مرد حضرات مسجد جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر جائیں، اور خواتین بچیوں کے لیے نماز کا گھر میں ضرور اہتمام کریں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور یہی عمل ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو میں شیئر کی گئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔